हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। छठी क्लास की सीरीज़ में इतिहास का आज हमारा लास्ट चैप्टर है छठी क्लास का। ठीक है, इससे पहले हम 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे प्लीज़ वो देख लीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। देखिए, आप ये राइट साइड में देख रहे हो, ये लोह स्तंभ है। ठीक है, और ये कहाँ है? कुतुब मीनार में जो परिसर है वहाँ पे ये खड़ा हुआ है। इसकी ऊंचाई लगभग 7.2 मीटर और इसका जो वजन है वो 3 टन से भी ज़्यादा है। ठीक है, और इसका जो निर्माण करवाया था लगभग 1500 साल पहले हुआ था। और इसके बनाने की जो जानकारी है, हमें इस पे इस अभिलेख में लिखा हुआ है चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है, जो हो सकता है कि वो गुप्त वंश के थे। ठीक है, और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि इसमें आज तक भी जंग नहीं लगा है। ठीक है, ईंटों और पत्थरों की इमारतें हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसे कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। ठीक है, कई बार सीटेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबद ढांचे को तराशते हुए पत्थरों से ढक दिया गया। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे प्रदक्षिणा कहते थे। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्तिकला की सुंदर स्थलाकृतियों से सजे होते थे। देखिए, ये है अमरावती। ठीक है, कभी कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। ठीक है, यानी कि देखिए, आज भी अगर हम किसी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान कौन सा होता है? वो होता है जहाँ पे मूर्तियाँ रखी होती हैं, और जहाँ पे मूर्तियाँ रखी होती हैं उसको बोला जाता है गर्भगृह। ठीक है, इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठे होते थे। ठीक है, यानी कि जहाँ पे लोग इकट्ठे होते थे वो हमारा सभागार होता था। महाबलीपुरम और ऐहोल। ठीक है, शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। उनमें से देखो एक ये मंदिर यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, ये ऐहोल का दुर्गा मंदिर है और इसे लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? स्तूप तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगह पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल होता था। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे।
इसके अतीत इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया था। उनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में योगदान दिया था। देखिए राइट साइड में अजंता का चित्र दे रखा है। ठीक है, चित्रकला यह वह जगह है, यानी कि जो अजंता वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गईं। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। देखिए कितने सुंदर ये बना रखा है, लेकिन ये किसने बनाया इसका अभी तक कुछ पता नहीं। ये सब क्या है, अज्ञात है। पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम की रचना इलागो नामक कवि ने की थी। ठीक है, ये जो शिल्पदिकारम है ये तमिल का महाकाव्य है और इसकी रचना किसने की थी, इलागो ने की थी। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कनंगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कनंगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहां पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कनंगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलई। ठीक है, मणिमेखलई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया था। यानी कि जो मणिमेखलई है इसकी रचना किसने करी थी, इसकी रचना की थी सतनार ने। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी, जिनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी हुई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। ठीक है, यानी पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है, प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में भगवद गीता भी है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस लाने के लिए राम को लड़ाई करनी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। ठीक है, इनके रामायण के लेखक कौन है, वाल्मीकि। और महाभारत और पुराणों के लेखक कौन है, वेद व्यास। ठीक है, आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी।
विज्ञान की पुस्तकें। इस समय गणित तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य के कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की। देखिए, शून्य की खोज किसने की थी? अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चित्र का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। ठीक है। आयुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व और सुश्रुत 4वीं शताब्दी ईस्वी। ठीक है। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। ठीक है। तो आज हमारी 6ठी क्लास की हिस्ट्री कंप्लीट होती है। ठीक है। अभी इससे चैप्टर 8, 9 और 10 के क्वेश्चन आंसर रह रहे हैं जो मैं कराती हूँ MCQ में। ठीक है, 1 वर्ड्स वाले, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। 6 क्लास की जो हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो इसको सभी देख लीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मुझे वीडियो बनाने में भी मोटिवेशन मिलते। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।